तीसरे विश्व युद्ध की आहट। Iran versus Israel. Iran versus Israel. Iran versus Israel. दुनिया एक बार फिर एक बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। मध्य पूर्व की जमीन पर गरज रहे हैं मिसाइल और टकरा रहे हैं दो कट्टर दुश्मन, इसराइल और ईरान। एक तरफ है इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और हाईटेक मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तो दूसरी तरफ है ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड और प्रॉक्सी मिलिशिया फोर्सेस। क्या ये सिर्फ एक सीमित संघर्ष है या शुरू हो चुका है तीसरे वर्ल्ड वॉर का अलार्म? तेहरान से लेकर तेल अवीव तक गूंज रही है धमाकों की आवाजें। और सवाल सिर्फ एक, क्या अब रुकना मुमकिन है? आज हम आपको दिखाएंगे इस खतरनाक टकराव के पीछे की असली कहानी, इतिहास, राजनीति और वो राज जो आम आदमी को नहीं बताए जाते। ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये है धर्म, शक्ति और अस्तित्व की जंग। ईरान और इसराइल, दो ऐसे देश जो आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को मान्यता तक नहीं देते, लेकिन इन दोनों के बीच दशकों से एक कोल्ड वॉर यानी ठंडी लेकिन घातक जंग चल रही है। ये जंग सिर्फ हथियारों या सेना की नहीं है, बल्कि साइबर हमलों, सीक्रेट ऑपरेशनों, प्रॉक्सी वॉर और राजनीतिक दांवपेंचों की भी है। आइए जानते हैं इस अदृश्य युद्ध की शुरुआत, घटनाएं और आज की स्थिति। शुरुआत कहां से हुई? 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाही हुकूमत गिरा दी गई और अयातुल्ला खोमैनी सत्ता में आए। तभी से ईरान ने इसराइल को ज़ायोनिस्ट रेजीम कहकर दुश्मन मान लिया। इससे पहले शाह के जमाने में ईरान और इसराइल में अच्छे संबंध थे, लेकिन क्रांति के बाद ईरान ने फिलिस्तीन का समर्थन शुरू किया और इसराइल के खिलाफ मुखर हो गया। लेबनान और हिजबुल्लाह, प्रॉक्सी जंग की शुरुआत। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह नाम के आतंकी संगठन को समर्थन देना शुरू किया। हिजबुल्लाह का मकसद इसराइल को खत्म करना है। इसराइल का आरोप है कि ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों की भीषण जंग हुई थी। उस समय ईरान ने खुलकर हिजबुल्लाह को समर्थन दिया। सीरिया और इराक बैटल ग्राउंड बनते गए। सीरिया में बशर अल असद की सरकार को ईरान सपोर्ट करता है, जबकि इसराइल असद और उसके ईरानी समर्थकों के खिलाफ है। सीरिया के अंदर ईरान ने कई सैन्य बेस और मिलिशिया ग्रुप खड़े किए हैं। इसराइल ने इन पर सैकड़ों एयर स्ट्राइक्स की हैं, ताकि ईरानी प्रभाव को सीमित किया जा सके। साइबर वॉर जब कोड हथियार बन गए। 2010 में स्टक्सनेट नाम का वायरस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। ये वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। माना जाता है कि इसे इसराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया था। इसके बाद ईरान ने भी इसराइल की सरकारी वेबसाइट्स और सिस्टम्स पर साइबर हमले किए। ये जंग अब डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। वैश्विक राजनीति और परमाणु संकट। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा कारण है। इसराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आए तो वो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। 2015 में हुआ ईरान न्यूक्लियर डील इस तनाव को कुछ हद तक कम करता दिखा।